ओके, सो एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? अमरीश, आमिर, एम आई ऑडिबल? ओके, सो अब मैंने एक न्यूमेरिकल दिया था तुम लोगों को, हुआ किसी से लास्ट वाला पार्ट? लास्ट पार्ट सबसे हो गया या रिपीट करना है मुझे? वरुण, नहीं हुआ? अमरीश, हुआ सॉल्व लास्ट पार्ट? नहीं हुआ? अरे लास्ट जो क्वेश्चन दिया था मैंने कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी 5 मीटर पर सेकेंड, डी एक्सेलरेशन दिया था -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो आपसे कह रहा था फाइंड डिस्टेंस traveled in third second. Distance traveled in third second. यूजुअली थर्ड सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालते हैं उसको इससे निकाल देते हैं, एस एन इज यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। जैसे आप वैसे लिख सकते हैं, अगर आप यहां से कैलकुलेट करने की कोशिश करो तो देखो थर्ड सेकंड में डिस्टेंस क्या आएगा, यू कितना है 5, एक्सेलरेशन है -2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 -1, तो ये कैंसिल हो गया, ये 0 आ जाएगा, विच इज रॉन्ग आंसर। थर्ड सेकंड में अगर तुम यहां से कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, दैट डिस्प्लेसमेंट विल कम्स आउट टू बी 0, विच इज रॉन्ग आंसर। 0 नहीं आना चाहिए, कुछ और आएगा। देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, डिस्टेंस चाहिए ना, डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो ट्रैवल करेगा। अब ऐसी प्रॉब्लम्स में तुम्हें ये चेक करना होता है कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि 3 सेकंड तक कहीं बॉडी ने डायरेक्शन चेंज कर दिया हो। दोबारा देख लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी दी है, एक्सेलरेशन दिया है, कह रहा है डिस्टेंस निकालो थर्ड सेकंड में, nth सेकंड वाला रिलेशन रखा। जब मैं nth सेकंड वाला रिलेशन रख रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस 0 आ जाता है। और वो गलत आंसर है कि ऐसा नहीं हो सकता कि बॉडी मूव करे और टोटल डिस्टेंस 0 आ जाए। डिस्प्लेसमेंट 0 हो समझ में आता है, डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जरा सिचुएशन समझना। यहां ऐसा जरूर कहीं हो रहा होगा कि ये बॉडी जाती है सीधे और उसके बाद यू टर्न लेकर वापस आ जाती है, कहीं पर जाकर रुक रही है और फिर वापस आ रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो पहले तुम्हें ये कैलकुलेट करना होगा कि t इक्वल टू 0 पर अगर स्टार्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, तो जहां जाकर रुका वहां फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। यहां तक रुकते रुकते से टाइम कितना लग गया, ये टाइम पता होना चाहिए आपको। सो टाइम के लिए आप सीधा सीधा लिख सकते हैं v इज u प्लस ए टी, तो 0 इज 5 माइनस 2t, t आ गया 2.5 सेकेंड्स। सो आपको इतना समझ में आ गया कि यहां जाकर जब रुकेगा तो ये जो टाइम है, दैट टाइम इज 2.5 सेकेंड्स। कब तक के लिए पूछ रहा है, थर्ड के लिए। इसका मतलब ये अब ये वापस आ रहा होगा, थर्ड पर यहां कहीं आया होगा। तो ये 0 शायद इसलिए आ रहा है कि ये ऐसे गया फिर ये वापस आया, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर कर कहीं 0 दे देते हैं। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन थर्ड सेकेंड और डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकेंड, ये बताना मुझे, स्टेटमेंट समझ में आया नहीं आया। दिस इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 3 सेकेंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 2 सेकेंड्स। ये समझ में आता है? कुलदीप, सलमान, उमामा, वरुण, मिजना। अब परेशानी ये है कि 3 सेकेंड्स में डिस्टेंस तुम डायरेक्टली कैलकुलेट ही नहीं कर सकते क्योंकि वापस आ रहा है। तो मान लो यहां कहीं था t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, तुम्हें थर्ड सेकेंड में चाहिए ना 2 से लेकर 3 तक कितना कवर किया, तो उसके लिए तुम एक काम करो, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो।
देखो तुम्हें चाहिए डिस्टेंस जो ये कवर करेगा 2 से 3 सेकेंड्स में। तो मैं आपसे कह रहा हूँ इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, इसे ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। पहले हम कैलकुलेट करते हैं 2 से लेकर 2.5 तक का। 2.5 सेकेंड्स में रुक रहा है, वेलोसिटी जीरो ली ना 2.5 सेकेंड्स पे, तो 2.5 सेकेंड्स पर जाकर ये रुक रहा है। थर्ड सेकेंड में चाहिए, दैट इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 3 सेकेंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 2 सेकेंड्स। 3 सेकेंड्स में जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है, अब परेशानी ये कि 3 सेकेंड्स में आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसे मैं फिर से डिवाइड कर रहा हूँ, इसे मैं ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ। दिस इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन, पहले हम कैलकुलेट करते हैं 2.5 और 2 में, माइनस डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 2.5 सेकेंड्स प्लस डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 2.5 सेकेंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 2 सेकेंड्स। यहां तक बताओ भाई, ये समझ में आया? ये जो 2 से 3 था इसे मैंने डिवाइड कर दिया, इसे मैंने डिवाइड ऐसे किया 2 से 2.5 और फिर 2.5 से 3। तो पहले मैंने कैलकुलेट किया 2.5 से 3 कितना होगा, फिर मैंने कैलकुलेट किया 2 से 2.5 कितना होगा। ये बताइए, इतना आ रहा है सबके समझ में? यहाँ तक की कहानी, इसके बाद तो ट्रिवियल कैलकुलेशन है बस। 2 से, वही कवलदीप, अगर तुम डायरेक्टली 2 से 3 लेने पर आओगे ना तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि 2 से 2.5 जितना राइट में कवर कर रहा है, 2.5 से 3 उतना लेफ्ट में कवर कर रहा है, तो जीरो मिल जाएगा। इसीलिए आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, आपको चाहिए तो यही 2 से लेकर 3 चाहिए, इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2 से लेकर 2.5 तक का, फिर 2.5 से लेकर 3 तक का। सो 2.5 और 3 के बीच में जो डिस्टेंस है उसे निकाल दिया, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 3 सेकंड्स माइनस 2.5 सेकंड्स। 2 से 2.5 में जो डिस्टेंस है दैट इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 2.5 सेकंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 2 सेकंड्स। भाई यहां तक क्लियर है सबका? इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? नो, नो। तो देखो 3 सेकंड्स में जब आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करोगे S3 के लिए आप सिंपल यूज करोगे, इट्स सब एक एक कर कर कैलकुलेट कर लेते हैं, S2 कैलकुलेट कर लेते हैं। S2 होगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, U is 5, T is 2 seconds minus half into 5 into 2 स्क्वायर, स्क्वायर से ये 2 चला गया, 10 minus 5 is 5 मीटर। इसी तरह से अगर आपको चाहिए एक्सेलरेशन 2 है, ओके, तो ये 10 माइनस 2 ये आ गया 8 मीटर। S2 के बाद आपको चाहिए 2.5 सेकंड्स में कितना कवर करेगा। 2.5 सेकंड्स में 10 माइनस 4, हाँ भाई ये 2 भी तो बचा हुआ है, 4 हो जाएगा 6 मीटर। अब आपको देखना है 2.5 सेकंड्स में कितना कवर करेगा। 2.5 सेकंड्स के लिए आप ऐसे लिख दो, S2.5 is UT plus half AT square, U is 5, T is 2.5 minus half, acceleration is 2 multiplied by 2.5 स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो 2.5 सेकंड्स में आ गया 2.5 इंटू 5, इट्स 12.5
2.5 का स्क्वायर इज 6.25, ये भी आ गया 6.25 मीटर। अब आपको क्या चाहिए 3 में? देखो 3 में तो ये वापस आ गया वहीं जहां 2 था, तो आप लिख सकते हो S3 जो होगा, दैट S3 इज, मतलब आप कैलकुलेट करना चाहो यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर से कैलकुलेट कर लो, 5 इंटू 3 माइनस हाफ इंटू 2 इंटू 3 स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड आउट, S3 आ गया, इट्स 15 माइनस 9, 6 मीटर। थर्ड सेकंड में जो कवर होगा, डिस्टेंस इन थर्ड सेकंड, थर्ड सेकंड में जो कवर करेगा दैट इज S3 माइनस S2.5, सो 6 माइनस 6.25, मैं रिवर्स ऑर्डर में इसलिए ले रहा हूं कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस तो पॉजिटिव आएगा। 7.25 माइनस 6.25 माइनस 6, 0.25 प्लस 0.25 दैट इज 0.5 मीटर। तो ये मेजर आपका होमवर्क था। इसमें सिर्फ एक यही कैच है कि ये देखना पड़ता है कि ये कहां से जाकर वापस आ जाएगा। यहां तक बताइए, कोई डाउट किसी का? कवलदीप? अच्छा, डायग्राम में नहीं समझ में आया। देखो वरुण, टी इक्वल टू 0 से बॉडी स्टार्ट करती है, टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स तक जाती है, फिर टी इक्वल टू 2.5 सेकेंड्स पर जाकर रुक जाती है, फिर ये वापस आती है और टी इक्वल टू 3 सेकेंड्स ही आ गया। वो आपसे ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करने को कह रहा है 2 से लेकर 3 सेकेंड्स का। तो 2 से लेकर 2.5 हमने कैलकुलेट किया, ये आया 0.25, ये भी आया 0.25। ये दोनों 0.25 0.25, तो ये ऐड होकर टोटल आ जाएगा 0.5। अब क्लियर हुआ वरुण? वरुण, अगर ये यू टर्न लेगा तो कर्व ही तो आएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि ऐसे जाए और एग्जैक्टली ऐसे आ जाए। ऐसे जाएगा, यू टर्न लेगा तो वापस आने के लिए तो कर्व ही लेना होगा। ये सिर्फ ये दिखा रहा है कर्व की ये वापस आ रहा है। अमरीश, तुम्हारे डाउट्स की टाइमिंग्स मैंने भेज दी है, देख लो उसे। भाई इतना हो जाए तो बताओ मुझे, इसे रब करते हैं बस, एक न्यूमेरिकल और उसके बाद फ्री फॉल। हो गया।
नेक्स्ट देखो, इन अ कार रेस car A takes t seconds less than car B at the finish and pass the finishing point and pass the finishing point with a velocity v more than b, assuming that the car starts from rest and travel with constant acceleration a1 and e2, then कुछ ऑप्शंस दिए हुए इसने। ऑप्शन ए दिया है v is 2a1 a2 into t, b दिया है v is 80, c है v is a2t, d है v is रूट ओवर a1 a2t। चलो भाई इसे सॉल्व करो जल्दी से। इसे चेक कीजिए क्या मैच कर रहा है। डी, कवलदीप का डी आ रहा है। ओके, नहीं राहुल, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, वो जो तीन इक्वेशंस होती हैं v प्लस u प्लस ए टी एस एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उससे होगा। आमिर क्या पूछ रहे हो, नहीं समझ में आया। डी आ रहा है। ओके ओके, ठीक है आमिर, हो गया, प्रूफ हो गया था। हो गया।
और आंसर्स बताओ मुझे। ओके, देखते हैं आमिर, अभी करते हैं सॉल्व। अमरीश, आंसर क्या आ रहा है? मंजू, डी। ओके, अमरीश का बी आ रहा है। भाई देखो सुनो, वो कह रहा है दोनों ही जो कार है रेस्ट से स्टार्ट कर रही हैं, आपको टाइम दिया है और वेलोसिटी दी है। सो v इज u प्लस एटी में अगर इनिशियल वेलोसिटी में 0 रख दूं तो v कितना आ गया, 80। और अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में यही काम कर लो, टाइम बाद में देख लेंगे। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में आप लिख सकते हैं v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2s। पहले मैं जनरल निकाल रहा हूं, फिर कार ए और बी के लिए कर देंगे। तो v स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 2s, तो v आ जाएगा रूट ओवर 2s। एक ये इक्वेशन बहुत काम आएगी। फिर जब टाइम के लिए कहेगा तो s इज ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज कर लेते हैं। s इज ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वेलोसिटी 0, दिस इज हाफ एटी स्क्वायर, इसे इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2s बाय a आ जाएगा t स्क्वायर, t आ गया रूट ओवर 2s डिवाइडेड बाय। सो अगर टाइम निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इसे यूज कर सकते हैं, वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। तो देखो, कार ए और कार बी के लिए डेटा देखते हैं। इन अ कार रेस कार ए टेक्स t सेकेंड्स लेस देन कार बी। तो पहले हम कार बी का डेटा एज्यूम कर लेते हैं कि कार बी को कवर करने में कुछ टाइम लगता है t सेकेंड्स, कार ए को जो टाइम लगता है वो t माइनस टी सेकेंड्स लगता है, कह रहे हैं ना t सेकेंड्स लेस देन कार बी, एंड पास द फिनिशिंग पॉइंट विद अ वेलोसिटी v मोर देन b। तो कार बी की अगर वेलोसिटी vb है तो कार ए की जो वेलोसिटी है वो है vb प्लस v। और ये जो टाइम है, इस टाइम का एक्सप्रेशन हमने लिखा था 2s बाय ए, तो इस t माइनस टी को लिख सकते हैं रूट ओवर 2s डिवाइडेड बाय a1। वेलोसिटी के लिए ड्राइव किया 2as, तो कार ए का एक्सेलरेशन a1 है, डिस्प्लेसमेंट तो दोनों सेम कवर कर रहे हैं, सो दिस इज 2a1 इंटू s। कार बी के लिए जब आप टाइम लोगे, सो द टाइम इज रूट ओवर, इट्स 2s डिवाइडेड बाय 2, वी बी आ गया, यहां से v निकाल लेते हैं, रूट ओवर 2a2s। दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज 3, 4, 5 एंड 6। यहां तक बताइए किसी को कोई डाउट है इतने डेटा में? राहुल, मिजना, मंजू, सलमान, यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को? तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए ये क्वेश्चन तो मैं रब कर रहा हूं, माइनस नहीं होगा। क्यों, क्या कह रहा है, ज्यादा कह रहा है, कम कह रहा है? कम ही तो कह रहा है। ए को बी से टी सेकेंड्स कम लग रहे हैं राहुल, कम लग रहे थे। बी के कंपेरेबल ए को टी सेकेंड्स कम लग रहे हैं, तो टी माइनस टी होगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए आप बस एक काम करो, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। अगर मैं थर्ड और फिफ्थ को ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं, किसी तरह से कैपिटल टी हटा देते हैं, सिर्फ सॉल्व करना रह गया, अब और कुछ नहीं है। सीधा सा काम कर दो, 5 को उठाकर 3 में रख दो। 5 को अगर 3 में तुमने रख दिया
टी की वैल्यू उठाकर यहां रख दी तो ये हो गया रूट ओवर इट्स 2s डिवाइडेड बाय a2 माइनस टी इज रूट ओवर 2s डिवाइडेड बाय a1। तो यहां से t आ जाएगा रूट ओवर 2s बाय a2 माइनस रूट ओवर 2s बाय a1। दैट इज इक्वेशन नंबर 7। टी आ गया। इसी तरह से इन दोनों इक्वेशन से किसी तरह से वीबी एलिमिनेट करते हैं तो वीबी की वैल्यू उठाकर रख देते हैं, 6 को 4 में रख देते हैं। 6 को आप 4 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो जब आप 6 को 4 में रखेंगे, 6 इन 4, तो जैसे ही आपने 6 को 4 में रखा ये वैल्यू हो जाएगी, इसे यहां रख दिया। सो वीबी की जगह आपने रख दिया 2a2s प्लस वी इज रूट ओवर 2a1s। तो यहां से v आ गया इट्स रूट ओवर 2a1s माइनस रूट ओवर 2a2s। दैट्स इक्वेशन नंबर 8। अब आप सिर्फ एक काम करो, डिवाइड कर दो 7 और 8 को। डिवाइड कर दीजिए आप 8 को बाय 7। ये ऑप्शन डी आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो जब आप डिवाइड करोगे यहाँ, so v by t is root over 2a1s minus root over 2a2s divided by root over 2s by a2 minus root over 2s by a1। सो ये 2s 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 कैंसिल हो गया। ये v बाई 2 बचेगा। देखो ये आ गया रूट a1 माइनस रूट a2। यहाँ एलसीएम लोगे तो ये होगा रूट a1 माइनस रूट a2 बाय रूट a1 a2। ये कैंसिल कर देगा। और ये फाइनल आ जाएगा v इज रूट a1 a2 मल्टीप्लाइड बाई। चलो भाई बताओ इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है किसी को। कवलदीप तुम्हारा सही आ रहा था। इतना लिखो, भी छोटे छोटे फैक्ट्स लिखते हैं, फ्री फॉल शुरू करेंगे। भाई इतना हो जाओ। गवलदीप ने कर लिया। मंजू हुआ। आरिशा, उमामा, सलमान, वरुण, राहुल क्लियर हुआ।
मैं रब कर रहा हूं, सबने लिख लिया होगा। अब देखो न्यूमेरिकल्स तो इसमें और बहुत हैं, बट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से मैं डायरेक्टली नोट की फॉर्म में ले रहा हूँ। न्यूमेरिकल में बहुत टाइम चला जाएगा, मुझे आज फ्री फॉल खत्म करना है। तो देखो एक न्यूमेरिकल ही आता है, कहता है बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। जो सॉल्यूशन होता है वो मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं, इसको लोगे तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैंडल हो जाया करेंगे। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, वो आपसे रेशियो पूछता है, वो आपसे कहता है बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है और डिस्प्लेसमेंट का ना रेशियो बता दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड में या फर्स्ट फिफ्थ सिक्स सेकंड में। तो जो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टाइम टी, टी टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट करेगी वो डिस्प्लेसमेंट टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। भाई ये होता है ना यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट यू जीरो है तो प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो फर्स्ट सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, सेकंड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट और थर्ड सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट है, इसका रेशियो क्या आएगा, वन स्क्वायर, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर। तो इसे याद रखना। कह रहा है रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड के डिस्प्लेसमेंट्स का रेशियो वन स्क्वायर, टू रेशियो, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर। ऐसे ही कहता है बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ratio of displacement covered in n seconds, displacement covered in n seconds। तो n seconds में जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उसे ऐसे ही तो लिखते हैं dn, which is u plus a by 2 2n minus 1। भाई ये तो जीरो है, a कांस्टेंट है, तो आप लिख सकते हो dn is proportional to 2n minus 1। तो अगर वो कहता है फर्स्ट सेकंड का, सेकंड सेकंड का, थर्ड सेकंड का रेशियो निकालो, n की जगह वन रख दो, टू इंटू वन माइनस वन, टू इंटू टू माइनस वन, टू इंटू थ्री माइनस वन। तो जो रेशियो है nth सेकेंड्स के डिस्प्लेसमेंट्स का, ये आ जाएगा वन रेशियो थ्री रेशियो फाइव। इसी तरह से एक चीज और पूछ लेता है, कहता है एक बॉडी यहां से स्टार्ट करती है, वेलोसिटी v1 ए पॉइंट, बी पॉइंट तक जाती है वेलोसिटी v2, दिस इज मिड पॉइंट। ये शायद मैंने लास्ट क्लास में याद कराया भी था। मिड पॉइंट पर वेलोसिटी निकाल दो, तो ये याद रखना मिड पॉइंट की वेलोसिटी इज ऑलवेज रूट ओवर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। ये लिख लीजिए, कुछ ऑब्जेक्टिव्स में आप डायरेक्टली यूज कर लेंगे। लिखो भेजना। हो गया। अमरीश, मंजू, उमामा, हुआ इतना? हाँ, एन सेकेंड अमरीश। हो गया। हो गया। चलो, तो ये तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन था। नेक्स्ट देखिए, फ्री फॉल मोशन अंडर ग्रेविटी। और इसी को आप फ्री फॉल कहोगे। फिलहाल हम फ्री फॉल स्टडी कर रहे हैं 1D में। हाँ यार, कल डेट्स आ जाएंगे फ्री फॉल इन 1D। देखो कब होता है जेई का एग्जाम।
मोशन अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल इन 1D। सो फ्री फॉल का मतलब है, अगर आप कह रहे हो किसी बॉडी का मोशन फ्री फॉल है, फ्री फॉल मींस बॉडी के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट करती है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, मींस ओनली फोर्स acting on body is that of gravity। सिर्फ और सिर्फ बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी तो आप कहोगे मोशन इज फ्री फॉल। अब इस ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे आप जी से रिप्रेजेंट करोगे। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा कहां एक्ट करेगा? डाउनवर्ड्स। भाई बॉडी ऊपर जाए या नीचे जाए, आप एक बॉडी को ऊपर प्रोजेक्ट करो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे एक्ट करेगा। आप बॉडी को नीचे प्रोजेक्ट करो तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे एक्ट करेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कभी ऊपर नहीं जा सकता। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड्स एक्ट करती है, हमेशा डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा। वैल्यू ऑफ जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी। is independent of mass of body। तो g की जो वैल्यू है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किसी भी तरह की बॉडी हो, g की वैल्यू 9.8 होगी। अब ये जो फ्री फॉल के क्वेश्चंस है ना, ये बेसिकली दो डायरेक्शंस में हो सकते हैं, अपवर्ड्स भी हो सकता है, बॉडी ऊपर भी जा सकती है और डाउनवर्ड्स भी आ सकती है। तो यहाँ पर हम कुछ साइन कन्वेंशंस यूज करेंगे। एक चीज और याद रखिएगा, g कांस्टेंट है, वेरी नहीं करेगा। g कांस्टेंट होने की वजह से जो मोशन है, दैट मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। फ्री फॉल इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो वो सारी इक्वेशंस जो आपने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में पढ़ी थी, वो सारी इक्वेशंस यहाँ वैलिड होती हैं। सिर्फ आपको याद रखना है कि जो एक्सेलरेशन है दैट इज प्लस माइनस जी। प्लस माइनस जी डिपेंड करता है आप साइन कन्वेंशन क्या चूज कर रहे हैं। यूजुअली हम जो साइन कन्वेंशन यूज करते हैं उसमें अपवर्ड्स जो डायरेक्शन है, अपवर्ड्स को पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड्स जो डायरेक्शन होगा, डाउनवर्ड्स को नेगेटिव लेंगे। अपवर्ड्स पॉजिटिव और डाउनवर्ड्स नेगेटिव होने का मतलब है कि अगर आपने बॉडी को अपवर्ड्स प्रोजेक्ट किया, वेलोसिटी इसकी अपवर्ड्स एक्ट कर रही है, पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट ये ऊपर कवर करेगा, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन नीचे एक्ट करेगा तो नेगेटिव। अगर आपने एक बॉडी को नीचे फेंक दिया, वेलोसिटी डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही है, नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट नीचे कवर कर रहा है, नेगेटिव। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा नेगेटिव होगा। तो जो साइन कन्वेंशन मैं ले रहा हूं, उस साइन कन्वेंशन में जी हमेशा नेगेटिव आएगा, तो मैं पॉजिटिव की जगह यहां पर एक माइनस जी लगा रहा हूं। यहां तक बताइए कोई परेशानी है किसी को? साइन कन्वेंशन किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना होता है वरुण, क्योंकि दो डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, ऊपर भी हो सकता है, डाउनवर्ड्स भी हो सकता है। तो कोई एक कन्वेंशन ले लिया, अपवर्ड्स मैंने पॉजिटिव ले लिया, डाउनवर्ड्स नेगेटिव ले लिया। इट्स अ कन्वेंशन। तुम चाहो तो इसे रिवर्स कर दो, तुम ये कर सकते हो कि डाउनवर्ड्स पॉजिटिव ले लो तो अपवर्ड्स नेगेटिव हो जाएगा। रीजन ये कि ये जो इक्वेशंस होती है ना, v is u plus at, दीज आर वेक्टर इक्वेशंस। या तो प्रॉपर वेक्टर सबट्रैक्शन एडिशन यूज करो, या वेक्टर साइन हटा दो, तो फिर ये कन्वेंशन पिक कर लो। वन डायमेंशन में कन्वेंशन से काम चल जाता है, वन डायमेंशन में साइन कन्वेंशन वेक्टर लॉस का काम कर देती है। हाँ वरुण, हुआ? अब इसी में अगर वो आपसे कह रहा है कि एक बॉडी को आपने ड्रॉप कर दिया,
भाई बॉडी को ड्रॉप करने का क्या मतलब है, u इक्वल टू 0, और इसे ड्रॉप किया है। ज्यादातर चीजें मैं यहाँ थ्योरी की फॉर्म में डिस्कस कर दूंगा ताकि न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ ही चीजें रह जाएं। u इक्वल टू 0, जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, ग्राउंड को स्ट्राइक करने में कुछ टाइम लगेगा, वो टाइम कैलकुलेट करने के लिए आप इसे यूज कर लो, s इज ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज माइनस h, u इज 0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, t आ गया 2h बाई जी रूट ओवर। दैट मीन्स इस बॉडी को ग्राउंड को स्ट्राइक करने में जो टाइम लगेगा दैट इज रूट ओवर 2h बाई जी। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी। So time taken by body to strike ground. Time taken to strike ground. ये जितनी चीजें मैं लिख रहा हूं मैं न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली यूज कर लूंगा। तो ग्राउंड को स्ट्राइक करने में h हाइट से नीचे तक जाने में जो टाइम लगेगा दैट इज रूट ओवर 2h बाई जी। और ये बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता, ये मास से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। मीन्स आप एक 2 kg की बॉडी ड्रॉप करो या 2000 kg की बॉडी को, अगर फ्री फॉल है, एयर फ्रिक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही है, तो दोनों बॉडीज एग्जैक्टली ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगी। राहुल नेगेटिव तो लिया था, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हुआ ना, एस भी नेगेटिव था, एच भी नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, ये कैंसिल हो जाएगा ना नेगेटिव नेगेटिव साइन, तब जाकर ही बचेगा। तो मैंने इसे कैंसिल करा, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हुआ। इतना लिखो, इसमें बहुत प्रॉपर्टीज है। और यहां तक बताइए किसी को प्रॉब्लम? इसे लिखते रहिए, काफी क्वेश्चंस हम इन्हीं प्रॉपर्टीज में खत्म कर लेंगे। ओके अमरीश, मंजू, रजा, अब्बास, हुआ इतना? तो देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए। तो ग्राउंड को स्ट्राइक करने में जो टाइम लगेगा वो मास से इंडिपेंडेंट होगा। फिर इसमें एक चीज और होती है, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। मींस अगर आपने एक बॉडी को थ्रो करा कुछ हाइट तक, दिस इज हाइट h, दिस इज पॉइंट o, यहां से आपने बॉडी को प्रोजेक्ट किया विद अ वेलोसिटी u, मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। दिस इज मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का मतलब ही ये जहां जाकर रुक जाए, तो जहां रुकेगा वहां जाकर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। आपने प्रोजेक्ट किया u वेलोसिटी से, ऊपर जाने का जो टाइम होगा दैट इज टाइम ऑफ एसेंट। इसे ढंग से देखना, अभी थोड़े टाइम के बाद एयर के प्रेजेंस में तुम ये कैलकुलेशन करोगे। फिर ये वापस आ रहा है नीचे, हाईएस्ट पॉइंट से नीचे तक आ रहा है, तो हाईएस्ट फिर से हाइट एच कवर कर रहा है। अब जो टाइम लगेगा दैट टाइम ऑफ डिसेंट, ये दोनों टाइम एग्जैक्टली इक्वल होते हैं, कोई एक कैलकुलेट कर लो। टाइम ऑफ एसेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन देख लेना।
एयर के प्रेजेंस में तुम्हें कैलकुलेट करना है, वरना प्रॉब्लम होगी। एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट कवर करना है एच, इनिशियल वेलोसिटी यू थी, टाइम टी था, माइनस, और इससे कोई फायदा नहीं होगा, वी स्क्वायर माइनस, ये यूज कर लेते हैं, v इज u प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी u माइनस ऑफ जी टी। तो यहाँ से टाइम आ गया, इट्स u बाई जी। दिस इज टाइम ऑफ एसेंट एग्जैक्टली। जब आप टाइम ऑफ डिसेंट कैलकुलेट करेंगे तो यही वैल्यू मिलेगी। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों की वैल्यूज एग्जैक्टली सेम है। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और होती है फ्री फॉल की, एंड दैट इज कि आप जिस वेलोसिटी से बॉडी को प्रोजेक्ट करोगे ना, वो उसी वेलोसिटी से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी। बॉडी विल स्ट्राइक point of projection with same speed with which it was projected। जिस स्पीड से प्रोजेक्ट किया था एग्जैक्टली उसी स्पीड से ये ग्राउंड को स्ट्राइक कर देगी। लाइक ये दिया हुआ है आपको, यहां से आपने प्रोजेक्ट किया, यहां तक पहुंचा दिया, आपने इसे प्रोजेक्ट किया विद द वेलोसिटी u, और मान लीजिए u था 10 मीटर पर सेकेंड। बॉडी गई हाईएस्ट पॉइंट पर, और हाईएस्ट पॉइंट पर जाने के बाद फिर से नीचे आती है। जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी तो फिर से इसकी वेलोसिटी माइनस ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड होगी। जिससे आपने ऊपर प्रोजेक्ट किया उसी से एग्जैक्टली ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। इनफैक्ट इसे आप और एक्सटेंड कर सकते हैं। भाई ये समझ में आई है दोनों प्रॉपर्टीज? अरे बता दे रहा करो, समझ में नहीं आता है कि तुम्हें कुछ आ रहा है नहीं आ रहा। ओके, राहुल, सना, उमामा, वरुण, ओके क्लियर है ये। इसे आप और एक्सटेंड कर सकते हैं। आप ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने एक बॉडी को प्रोजेक्ट कर दिया, आपने बॉडी को यहां से प्रोजेक्ट किया विद द वेलोसिटी, बीच में कोई एक पॉइंट है ए। हाँ, एसेंट और डिसेंट में नहीं नहीं नहीं, अलग अलग होंगे। ऊपर से एसेंट डिसेंट और रूट ओवर 2h/g सेम होंगे। हाँ जी, सेम आएगा, सेम आएगा सलमान। इसे एच में कन्वर्ट करोगे तो वही आ जाएगा। अब मान लीजिए ये पॉइंट ए है, मुझे बता सकते हो इस बॉडी को मैंने ऊपर थ्रो कर दिया, ये हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगी जहां जाकर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। इस पॉइंट ए से दिख रहा है बॉडी दो बार पास होगी, एक बार ऊपर जाते हुए, एक बार नीचे आते हुए। जब भी ये पॉइंट ए से पास होगी इसकी स्पीड सेम होगी। अगर ऊपर जाते हुए स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है तो नीचे आते हुए भी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड होगी, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो सिर्फ ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के लिए नहीं है, थ्रू आउट कहीं भी आप पॉइंट ले लीजिए, ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए, इस पॉइंट से जो वेलोसिटी होगी बॉडी की उसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी at any point, at any point on the path is same whether the body is moving in upwards or downwards direction, is moving in upwards or downwards direction।
ऊपर जाए नीचे जाए, इस पॉइंट पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होने का मतलब है स्पीड सेम रहेगी। अगर तुम्हें यहां तक कोई परेशानी नहीं है तो फिर ये वाला पार्ट तुमसे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, थ्रोन इतना लिखो जल्दी से जब तक मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ। थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स if air resistance is A, then time of ascent TA and descent, एक सेकंड कवलदीप अभी करता हूँ, आर, ऑप्शंस दिए, मैं ऑप्शंस नहीं देना चाह रहा, मुझे कैलकुलेट करके बताओ टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा। ऑप्शन से तो तुम तुक्का कर ले दो। हाँ फर्स्ट वाला। देखो कवलदीप, तुमने एक बॉडी को कुछ हाइट से ड्रॉप कर दिया, ग्राउंड से ड्रॉप किया, ये कुछ हाईएस्ट पॉइंट तक जा रहा है, ऊपर तक जाने का टाइम चाहिए। तो इसके लिए मैंने सिंपल ये यूज कर लिया, v इज u प्लस ए टी। हाइएस्ट पॉइंट पर जब जाएगा तो वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी u थी, एक्सेलरेशन अपवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड्स हमेशा एक्सेलरेशन एक्ट करता है, माइनस जी इंटू टी। तो यहां से t आ गया विच इज u डिवाइडेड बाय जी नॉट। तो ये टाइम ऑफ एसेंट आ गया, ऊपर जाने का। ऐसे ही अगर तुम नीचे जाने का भी टाइम कैलकुलेट करोगे ना, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो अगर आपने बॉडी को यहां से थ्रो किया, हाईएस्ट पॉइंट तक अगर 2 सेकंड में गया, तो हाईएस्ट पॉइंट से दोबारा इसी पॉइंट पर आने में भी 2 सेकंड्स लगेंगे। कवलदीप ये मतलब है फर्स्ट वाले का। छोटी छोटी चीजें एज सच तो आपसे नहीं पूछता न्यूमेरिकल में, लेकिन यूज हो जाती हैं। कई जगह हम डायरेक्टली इन सारी चीजें प्रॉपर्टीज कराई, इन प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। और मुझे इसका आंसर निकाल के दिखाओ, अगर एयर फ्रिक्शन है, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा। अमरीश स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी, तुम्हारी एक्यूरेसी तो ठीक है लेकिन इस स्पीड से जेई में नहीं निकलता। ये इजी क्वेश्चंस है। √2h/g+ है, ये एसेंट आ रहा है। ओके, रुको मैं ऑप्शंस लिख ही दे रहा हूँ, तुम लोग गड़बड़ी मारोगे। एसेंट होगा, एच गिवन नहीं है, एच गिवन नहीं है, u/g - a। डिसेंट होगा u/g+a, एच गिवन नहीं है। जैसे ये निकाला था ना मैंने u की टर्म्स में, एसेंट होगा 2u/g+a, डिसेंट होगा 2u/g-a। एसेंट हो जाएगा u/g+a, डिसेंट हो जाएगा u/√g²-a²। एसेंट हो जाएगा u/g-a, डिसेंट हो जाएगा
रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलो इसमें से पिक करो, करेक्ट क्या है? स्पीड बढ़ाओ, स्पीड 1 महीना हो गया बस, बहुत होता है स्पीड बढ़ाने के लिए। स्पीड एक्यूरेसी की कॉस्ट पे नहीं। तो मैं कह रहा हूँ स्पीड बढ़ाओ तो एक्यूरेसी भी बढ़नी चाहिए। एक्यूरेसी तो होगी ठीक ठाक। A ball is projected vertically up। बी, ओके। अम्बरीश गलत है। अब वरुण का ए आ रहा है, रजा का बी है। राहुल का बी आ गया। सबके गलत आ रहे हैं, देखो यहाँ। अरे भाई देखो, पहला वाला पार्ट तो ज्यादातर लोगों का ठीक है। भाई आपने क्या किया, ग्राउंड से बॉडी को अपवर्ड्स प्रोजेक्ट कर दिया। बॉडी ऊपर जा रही है, यू वेलोसिटी से अपवर्ड्स प्रोजेक्ट कर दिया। इनिशियल वेलोसिटी जीरो, हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। अब एक्सेलरेशन देखो भाई, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे एक्ट कर रही है जी। अब एयर है ना, तो एयर फ्रिक्शन एक्ट करेगा। एयर फ्रिक्शन मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। मोशन अपवर्ड्स है, तो एयर फ्रिक्शन की वजह से एक एक्सेलरेशन होगा, दैट इज ए। ये ए एक्सेलरेशन है एयर फ्रिक्शन की वजह से। इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा, इसका डायरेक्शन मोशन के ऑपोजिट होगा। मोशन अपवर्ड्स होगा तो एयर फ्रिक्शन नीचे एक्ट करेगा, मोशन डाउनवर्ड्स होगा तो एयर फ्रिक्शन ऊपर जाएगा। सो जो नेट एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, तो बॉडी का जो नेट एक्सेलरेशन होगा, नेट एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, तो बॉडी के नेट एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो माइनस जी माइनस ए इज माइनस ऑफ जी प्लस ए। तो ये जो इक्वेशन है, v इज u प्लस ए टी, वी जीरो, u इज u माइनस ऑफ जी प्लस ए इंटू टी। तो यहां से तो टाइम आ गया, इट्स u बाय जी प्लस ए। और यहां से आप ये भी निकाल सकते हैं ऊपर तक जाने में जो हाइट कवर करेगी बॉडी, वो हाइट कितनी होगी। s इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो h इज जीरो प्लस हाफ ए कितना है, g प्लस ए माइनस ऑफ जी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर। टाइम आपने यहां निकाला, यू स्क्वायर
भाई देखो, इससे पहले जो भी मैंने फ्री फॉल में कराया था वो तो जस्ट मैं वार्म अप था कि याद दिला रहा था तो मैं 11th में होता कैसे था। नीट तक में नहीं पूछता उतनी सीधी सीधी चीजें, तो यही तो भूल जाओ। टी स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर कर दो बाय जी प्लस ए का होल स्क्वायर। स्क्वायर से गया जी प्लस ए, तो हाइट का एक्सप्रेशन आ गया हाफ यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी प्लस ए नॉट। ये हाइट का एक्सप्रेशन मिल गया आपको जब ये बॉडी ऊपर जा रही है। अच्छा सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थोड़ी ना, इनिशियल वेलोसिटी इज यू, टाइम जो लग रहा है दैट इज यू बाय जी प्लस ए प्लस हाफ acceleration is minus of g plus a multiplied by t square. T is this, which is u square by g plus a का whole square. तो होल स्क्वायर से ये g प्लस ए कैंसिल होगा, तो ये आ गया u स्क्वायर बाय जी प्लस ए माइनस यू स्क्वायर बाई टू जी प्लस ए, और इस s को मैं h कह देता हूं, तो ये जो हाफ आ गई h is u square by 2g plus a naught। तो बॉडी इतनी हाइट कवर करेगी ऊपर जाते जाते, u स्क्वायर बाई 2g प्लस ए नॉट। मुझे यहां तक बताइए, कोई परेशानी है इस स्टेप तक, कोई डाउट? उमामा, आरिशा, अमरीश। अब देखो यार सुनो, अब जब ये नीचे आएगी ना बॉडी, तो आपको चाहिए टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ डिसेंट के लिए अब बहुत ज्यादा जगह नहीं बची मेरे पास। तो जब आप डिसेंट का टाइम कैलकुलेट करोगे, टाइम ऑफ डिसेंट लोगे, तो देखो बॉडी ऊपर जाएगी तो हाइट h, जब नीचे आएगी तब भी हाइट तो h होगी। s इज ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ए नेट। अब जब बॉडी नीचे आ रही होगी तो देखो जरा सा, अगर ये बॉडी नीचे आ रही है तो भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे ही एक्ट करेगा, लेकिन एयर फ्रिक्शन का जो एक्सेलरेशन होगा वो ऊपर जाएगा। तो यहाँ जो नेट एक्सेलरेशन होगा ये g माइनस ए होगा, माइनस ऑफ g माइनस ए, प्लस नहीं हो जाएगा। तो जब आप यहाँ कैलकुलेट करोगे, s कितना दिया हुआ है, s तो h के इक्वल है, विच इज u स्क्वायर बाय 2g प्लस ए नेट कितना है, माइनस ऑफ g माइनस ए। यहां से निकालो जरा टाइम ऑफ डिसेंट क्या आ रहा है, और देखो कौन सा ऑप्शन मैच करता है। जल्दी लिखो इतना, इतना देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। कोई डाउट नहीं है तो मुझे टाइम ऑफ डेसेंट निकाल के दिखाओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। सी, ओके गुड।
ऑप्शन नहीं, नहीं राहुल, जी माइ यू बाय जी माइनस ए नहीं आएगा, ढंग से वर्कआउट तो करो उसे। हाँ सी आएगा। हम्म। यस, सी आ जाएगा। तुम लोगों को अभी फ्री फॉल पर थोड़ा सा और काम की जरूरत है, कुछ न्यूमेरिकल्स देखो। चलो भाई, सबने ट्राई कर लिया होगा, सो देखिए। सो मैं यही वैल्यूज रख रहा हूँ सब। जब आप वैल्यूज रखेंगे, सो यहाँ h की जगह रख दो -(u²) बाई 2g+a, u तो जीरो है, -½ a net, which is -(g−a) इंटू td²। 2 से 2 कैंसिल हुआ, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हुआ, टी डी स्क्वायर आ गया, इट्स u² बाय g+a इंटू g−a। तो यहां से टी डी आ गया, इट्स u बाय √, भाई g² - a² हो जाएगा। सो कौन सा टाइम ज्यादा है, एसेंट ज्यादा है, डिसेंट ज्यादा है? कौन सा टाइम ज्यादा है, टाइम ऑफ एसेंट ज्यादा है, टाइम ऑफ डिसेंट ज्यादा है? एसेंट ज्यादा है। टाइम ऑफ एसेंट आया था, इट्स u बाय g+a। टाइम ऑफ डिसेंट आया है u बाय √(g²-a²). भाई मुझे सिर्फ ये बता दो कौन सा ज्यादा है, एसेंट डिसेंट? डिसेंट इज मोर। हाँ भाई डिसेंट ज्यादा है ना, देखो दोनों में न्यूमरेटर तो सेम है, दोनों में। यहाँ डिनोमिनेटर छोटा है, ये g+a, g² - a² है। तो टाइम ऑफ डिसेंट इज ग्रेटर देन टाइम ऑफ एसेंट। नीचे जाने में ज्यादा टाइम लगेगा ऊपर जाने से। और इतना लिख कर बैठो मत, फौरन इस न्यूमेरिकल को शुरू कर दो। इसमें कोई डाउट है बताओ, जिन लोगों को डाउट नहीं है इसे शुरू कर दो। फ्री फॉल तुम्हारा क्लियर कर देगा एक ही न्यूमेरिकल।
हाँ वरुण, ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ये पॉइंट ए है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, दिस इज बी। और ये हाईएस्ट पॉइंट है। एक पार्ट और इसमें बना लेते हैं, फिर कुछ बचेगा नहीं, वन बॉडी प्रॉब्लम फ्री फॉल में सब हो जाएगा। एक पार्ट इसमें ई और लिख लो, एवरेज स्पीड and average velocity of ball during motion from A to P for time t1 and t2। मुझे आंसर्स बताओ, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है? फर्स्ट पार्ट हो गया होगा सबसे, अब तक हो जाना चाहिए। अमरीश, आमिर, रजा। फर्स्ट और सेकंड पार्ट के आंसर बताओ, उसके बाद आगे बढ़ना, क्योंकि आगे की सारी कहानी फर्स्ट और सेकंड पार्ट पर डिपेंड करती है। ओके। किसी का नहीं आया फर्स्ट और सेकंड पार्ट? रजा, वरुण, उमामा, सना, राहुल, कवलदीप, मंजू, तुम्हारा आज कोई आंसर नहीं आ रहा है। भाई तुम लोग कर रहे हो, कोई कर रहा है या मैं सॉल्व करूं इसे अब? नहीं हो रहा, चलो छोड़ो। नहीं वरुण, दिया हुआ तो है, देखो टाइम दिया है t1, टाइम दिया है t2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता होता है g, सब कुछ इन्हीं की टर्म्स में आ जाएगा। हर चीज इन्हीं दो की टर्म्स में आ जाएगी, टाइम और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो भाई शुरू करते हैं। तो देखो सुनो,
लिखना छोड़ दो, अब सुनो इसको, ये इतनी देर में तो हो जाना चाहिए था। वो आपसे कह रहा है कि बॉडी को आपने प्रोजेक्ट किया यहां से कहीं ए से, पी पॉइंट से 2 बार पास हो रहा है। 2 बार कैसे पास हो सकता है? एक बार ऊपर जाते हुए तो टाइम टी वन लगा, एक बार नीचे आते हुए तो टाइम कितना लगा? टी टू। तो टी वन जो टाइम है ये यहां से लेकर, जीरो से लेकर यहां ले जाने का है टी वन। टी टू जो टाइम है ए से गया होगा हाईएस्ट पॉइंट तक, फिर उसके बाद यहां आया, ऐसे गया और ऐसे आया, इसमें टाइम लगा टी टू। अब मान लो ए से लेकर इस पॉइंट तक की जो हाइट है, दैट हाइट इज एच, जी टी स्क्वायर। नहीं राहुल, तो पहले हम मोशन कंसिडर कर रहे हैं ए से पी तक। ए से पी तक जब हम मोशन ले रहे हैं तो एस है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ऐसे एच, इनिशियल वेलोसिटी कुछ मान लेते हैं यू, टाइम टी वन माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, दैट्स फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से आप मोशन लो ए से एच मैक्स और उसके बाद पी, ए से गया ऊपर हाईएस्ट पॉइंट तक, फिर यहां आया ऐसे वाला। फिर से यही इक्वेशन लिखते हैं, एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। So that is h, u is u, time is t2 माइनस हाफ g t1 था, ये t2 स्क्वायर हो गया। भाई यहाँ तो फाइनल इसी जगह रहा है ना, t1 और t2 दोनों के बाद, तो हाइट तो h रहेगी। हम तो डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ ये इनिशियल, ये फाइनल, शॉर्टेस्ट पाथ तो हमेशा h रहेगा। अब आप इक्वेट कर सकते हैं 1 और 2 को। सो दैट्स u t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर, u t2 माइनस हाफ g t2 स्क्वायर। सो यहां से आप u कैलकुलेट कर सकते हो, इस u t2 को लेफ्ट में ले आओ। सो u t1 माइनस u t2 इज हाफ g t1 स्क्वायर माइनस हाफ g t2 स्क्वायर। u आपने कॉमन ले लिया, t1 माइनस t2 आ गया, इट्स हाफ g t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर। तो यहां से u आ जाएगा g बाई टू। भाई टी वन स्क्वायर माइनस टी टू स्क्वायर को टी वन माइनस टी टू इंटू टी वन प्लस टी टू लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय टी वन माइनस टी टू, गेट्स कैंसल्ड आउट, तो u आ गया g बाई टू टी वन प्लस टी टू। इससे मैं कह रहा हूं 4। अब एक काम करना, 4 को 1 या 2 किसी में भी रख दो और मुझे निकाल के दिखाओ h कितना आएगा। फर्स्ट सेकंड पार्ट सॉल्व हो जाएंगे। और यहां तक बताइए किसी को परेशानी? मिजना, सलमान, आमिर, अब्बास? अमरीश हुआ या रिपीट करूं इसे? तुम्हारा डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो जल्दी से और मुझे बताओ एच कितना आ रहा है। जी टी वन टी टू, टू टी वन टी टू जी आ रहा है। ओके, मंजू गड़बड़ है, चेक करो, कुछ गड़बड़ कर रहे हो मंजू, कुछ गड़बड़ है। नहीं आरिशा, फिर गड़बड़ है, क्या कर रही है? बस इस u की वैल्यू उठानी है और यहां रख देनी है, ये भी नहीं होके दे रहा।
हाँ सना का ठीक है, आमिर का ठीक है। हाँ हाँ वरुण सही है मैं समझ गया था। वरुण का सही है। आरिशा गलत कर रही है, मंजू ने गलत किया हुआ है। अब्बास का ठीक है। अम्बरीश का आंसर नहीं आया। मिजना का कोई आंसर नहीं है। हाँ अब ठीक है मंजू। यार ये छोटी छोटी सी क्या मिस्टेक करते हो तुम लोग। तो जब सब्स्टिट्यूट करोगे, अब मैं सब्स्टिट्यूशन तो नहीं सिखाऊंगा। इसे यहां जब सब्स्टिट्यूट करोगे एच को, और जिनसे हो गया फौरन सी पे लग जाओ, सी पार्ट पे लग जाओ, सी पार्ट हो जाना चाहिए। एच आ गया g/2 t1 प्लस t2 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर इंटू t1। तो ये आ गया g/2 t1 स्क्वायर प्लस g/2 t1 t2 माइनस g/2 t1 स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया है, बच गया g/2 t1 t2।